प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित अग्रवाल द रेवलेशन ऑफ एंड डेज चैनल के साथ आप सबों को स्मरण होगा, इस अध्ययन के आरंभ में हमने बताया था प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को 3 भागों में बांटकर आसानी के साथ समझा जा सकता है। पहला भाग प्रभु के कार्य का आरंभ। इस भाग में हमने उत्पत्ति से लेकर यहूदा की पत्री तक को समझा। दूसरा भाग प्रभु के कार्यों की निरंतरता व उनके प्रमाण। इस भाग में हमने प्रकाशित वाक्य आरंभ से लेकर 11 अध्यायों तक की घटनाओं को समझा और उन पर परमेश्वर ने हमें प्रकाशन दिया। यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक की घटनाओं को हमने इसी भाग में अध्ययन किया। अब इस भाग से हम प्रभु के कार्य अंत के दिनों में देखने वाले। यीशु आगमन के बाद मसीह के 1000 वर्ष के राज और शैतान की विनाश की भविष्यवाणियों को समझने वाले। सो वीडियो अंत तक अवश्य देखें। चैनल सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजाएं। आप इस चैनल में सर्वदा इसी प्रकार के आत्मिक वीडियो देख सकते। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 2 पद। वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा। इस पद में लिखे वचन के अनुसार यूहन्ना जी एक गर्भवती स्त्री को देख रहे हैं जो बच्चे को जन्म देने के लिए प्रसव पीड़ा के कारण चिल्ला रही थी। पिछले भाग में हमने जाना स्त्री की उपमा देकर यूहन्ना जी ने उस तेजस्वी चर्च को प्रकट करने का प्रयास किया है जो परमेश्वर की सामर्थ्य से भरा होगा और अंत के दिनों में अचानक से नजर आएगा। दोस्तों, अचानक से नजर आने वाले इस तेजोमय चर्च से उसी प्रकार की आवाजें निकलेंगी जिस प्रकार की आवाज बच्चे को जन्म देते समय गर्भवती महिला के मुख से निकलती है। यह गर्भवती महिला वास्तव में कौन है? माता मरियम है या परमेश्वर की सामर्थ से भरा तेजोमय चर्च है? आज प्रभु समझाने वाला है। सो आइए प्रार्थना के साथ अध्ययन को समझने का प्रयास करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जब आज की इस दिन में आप पिता परमेश्वर आप अपने गहरे अध्ययन को हमें समझाने वाले हैं, तो हमारी आत्मिक आंखों को खोल ताकि यह अध्ययन हम सबों के लिए उपयोगी साबित हो सके। तेरा धन्यवाद, तू सर्वदा अपने वचन की सामर्थ्य से हमें भरता है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। विश्व के अधिकतर धर्म ग्रंथों में लिखा है जब अंधकार का राज्य गहरा जाएगा, पाप अपनी चरम सीमा में प्रवेश कर चुका होगा, तब समस्त सज्जन और धार्मिक मनुष्यों की सुरक्षा करने ईश्वर अवतार लेगा। कलयुग में अवतार लेने वाले ईश्वर के चिन्ह होंगे कि वे पवित्र और कुंवारी गर्भ से जन्म लेंगे। प्रत्येक मनुष्य के पाप स्वयं पर उठाकर लकड़ी के सिंहासन पर विराजमान होंगे। यह अवतार मुख से प्रहार करेगा और 2धारी तलवार से दुष्टों का सर्वनाश करेगा। इनका विवाह पवित्र और बेदाग दुल्हन के साथ होगा। इनके द्वारा उत्पन्न होने वाले पुत्र पिता परमेश्वर की सामर्थ्य से भरे होंगे, सो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धर्मशास्त्रों में लिखे वचन के अनुसार कुंवारी गर्भ से उत्पन्न होने वाला अवतार आया, पर शैतानिक भरमजाल के कारण मनुष्य उस अवतार को पहचान नहीं पाया। मनुष्य के अपराधों को स्वयं उठाकर लकड़ी के सिंहासन अर्थात क्रूस पर उन्होंने विश्राम किया, पर हाय मनुष्य, धर्मशास्त्रों में लिखे वचनों को वो आज तक नहीं समझ पाया। मनुष्य समझे या न समझे, पर जो वचन में लिखा है वो निश्चय पूरा होगा। सो वचन में लिखे भविष्यवाणियों के अनुसार वे मुख से प्रहार करेंगे, अर्थात उनके मुख से निकले वचनों के द्वारा दुष्टों का सर्वनाश होगा। धर्मशास्त्र बाइबल में स्पष्ट लिखा है 2धारी तलवार परमेश्वर का वचन है। सो आने वाले अंत के दिनों में इन्हीं वचनों की सामर्थ्य से शैतान और शैतानिक शक्तियों का विनाश होगा। वो समय शीघ्र आने वाला है जब मसीह यीशु पवित्र और बेदाग दुल्हन के साथ विवाह करेंगे। यह पवित्र और बेदाग दुल्हन वे ही चर्च हैं जिन्होंने कभी स्वयं को शैतानिक शक्तियों के प्रभाव में आने नहीं दिया। सो दोस्तों, नजर आने वाला अवतार संसारिक नहीं पर आत्मिक ब्याह रचाएगा
उसकी पवित्र दुल्हन अर्थात कलीसिया सामर्थ्य से भरे अपने सामर्थी दूल्हे के साथ चलेगी। इन दोनों की सामर्थ्य से उत्पन्न होने वाले पुत्र अर्थात इस कलीसिया के विश्वासी परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य से भरे होंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय के 12 पद में स्पष्ट लिखा है, जो प्रभु को ग्रहण करेगा उसे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की संतान होने का अधिकार देगा। सो यूहन्ना जी को वो चर्च नजर आया जो परमेश्वर के पवित्र तेज से भरा है, और अपने दूल्हे से मुलाकात करते ही इस चर्च से वे आवाजें निकलने लगी जो गर्भवती स्त्री के मुख से निकल रही। दोस्तों, इस पद में लिखे वचन के अनुसार यूहन्ना जी ने प्रत्येक कलीसियाओं तक सांकेतिक संदेश भेजा है कि वो दिन अत्यंत शीघ्र आने वाले हैं जब परमेश्वर की ज्योति के चमकते ही प्रत्येक पवित्र और बेदाग कलीसियाएं परमेश्वर के अद्भुत तेज से भर जाएंगी और पुनः तेजी के साथ परमेश्वर के वचनों का प्रचार करने लगेंगी। तब शैतान, जो अत्यंत धूर्त है, अपनी धूर्तता का इस्तेमाल करके परमेश्वर की सामर्थ्य से भरे प्रत्येक पवित्र और बेदाग चर्च को मिटाने का पूरा प्रयास करेगा। भयंकर रूप से सताएगा, तड़पाएगा। पीड़ाओं का वह दौर आरंभ होगा जिस दौर का ज्ञान पवित्र आत्मा हमें 5वीं मोहर के अध्ययन में दे चुका है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो अवश्य देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। सो पवित्र आत्मा मानो प्रत्येक सच्चे विश्वासी को सतर्क करना चाहता है। आरंभ होने वाली पीड़ाओं भरे इस भयंकर दौर में विश्वासी उसी प्रकार सताए जाएंगे, उसी प्रकार तड़पाए जाएंगे जिस प्रकार आरंभ के विश्वासियों को सताया गया था। इतिहासकार बताते हैं, उन दिनों के विश्वासियों को भेड़ों की खाल में भरकर शेर के सामने छोड़ दिया जाता था। विश्वासी कितना भी चिल्लाए, कितना भी तड़पे, पर उसकी पुकार को परमेश्वर के अलावा कोई नहीं सुनता था। सो उन्हीं पीड़ाओं की तरह, बल्कि यह भी हो सकता है उससे भी कठिन पीड़ाओं से आने वाले युग का सच्चा विश्वासी पीड़ित होने वाला है। जिस प्रकार की पीड़ा बच्चे को जन्म देते समय अर्थात प्रसव के समय स्त्री को उठाना पड़ता है, उसी प्रकार की असहनीय पीड़ा उन तेजस्वी चर्चों को भी उठानी पड़ेगी जो परमेश्वर की सामर्थ्य से भरकर उन पुत्रों को जन्म देने वाले हैं, उन विश्वासियों को तैयार करने वाले हैं जो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो नीचे दिख रहे लाइक के बटन को छुएं और वीडियो अपने मित्र और रिश्तेदारों में शेयर अवश्य करें। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा ने विश्वासियों को दर्द की उस चरम सीमा को बताया है जो अत्यंत कष्टदायक है। इस दर्शन के द्वारा मानो पवित्र आत्मा ने प्रत्येक कलीसियाओं को सांत्वना दी है, उनके जख्मों पर मरहम लगाया है और समझाया है, पल भर के इस क्लेश से मत डरो, तुम्हारे साथ मैं हूँ। सो जिस प्रकार अपनी गर्भवती पत्नी को पति संभालता है, मैं तुम्हें संभालूंगा और वो शक्ति प्रदान करूंगा जिस शक्ति से भरकर प्रत्येक कलीसियाएं वे पुत्र उत्पन्न करेंगी जो परमेश्वर की सामर्थ्य से भरे होंगे, आगे चलकर परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। विश्व की प्रत्येक स्त्री जानती है वो पुत्र उत्पन्न तभी कर सकती है जब दर्द की चरम सीमा से गुजरेगी। दर्द को डॉल में नापते हैं। इंसान मैक्सिमम 45 डॉल यूनिट का दर्द सहन कर सकता है। इससे ज्यादा दर्द अगर इंसान को महसूस होगा तो या तो वो मर सकता है या फिर वो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो सकता है। एक माँ अपने बच्चे को जन्म देते समय 57 डॉल के दर्द का सामना करती है। ये दर्द उतना होता है जितना किसी इंसान को उसकी 20 हड्डी एक साथ टूट जाने पर होता है। 57 डॉल का दर्द किसी भी इंसान की जिंदगी में सबसे दर्दनाक और रिस्की काम होता है। एक माँ कितनी स्ट्रांग होती है और अपने बच्चे की जिंदगी के लिए कितना दर्द उठा सकती है, ये बात तो वो तभी साबित कर देती है जब उसका बच्चा इस दुनिया में पहली सांस भी नहीं लेता। तो सभी महिलाएं जानते हुए भी उस प्रसव की पीड़ा को सहती और वंश को आगे बढ़ाती हैं। स्त्री महानता की वो मूरत है जो पुत्र को जन्म देती हैं और पुत्र को प्राप्त करते ही आनंद से भरकर प्रसव की उस कष्टदायी पीड़ा को जो दर्द की चरम सीमा है भूल जाती हैं। दोस्तों, जिन दिनों इस दर्शन को यूहन्ना जी ने देखा, प्रभु पर विश्वास करने वाले प्रत्येक विश्वासी सताए जा रहे थे, कलीसियाएं तड़पाई जा रही थी, दर्द के उस दौर से गुजर रही थी जो दर्द अर्थात पीड़ाओं की चरम सीमा है। सो इस पद के द्वारा पवित्र आत्मा प्रत्येक कलीसियाओं से कहता है, अपने विश्वास को दृढ़ता के साथ थामे रहो, घबराओ मत, यीशु आने ही वाला है। तुम्हारे दर्द
और पीड़ाओं को मिटाने वाला है। परमेश्वर की सामर्थ्य तुम्हारे पुत्रों और तुम्हारा लालन पालन वही करेगा, तुम्हारे आगे चलेगा, तुम्हारी अगुवाई करेगा, उसके राज्य में विश्राम और आराम देगा, जिस राज्य का आरंभ बस होने ही वाला है। सो आज के अध्ययन से मिलने वाले शिक्षा के पद को जरूर स्मरण रखें, जो यशायाह की पुस्तक उसके 41 अध्याय के 10 पद में पाया जाता है। तो आइए इस पद को हम धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ें। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। आप सबों ने इस अध्ययन को ध्यान से सुना, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। खुदाबंद यीशु मसीह के नाम में आमीन।